हमको पता है लगा कि विधानसभा के चुनाव भी होना है, 1 महीने का प्रचार प्रसार का टाइम था, वो खत्म होते होते ये आखिरी हफ्ता बचा है कि जुमे के दिन 17 तारीख के दिन वोटिंग होने वाली है। कि जिस तरीके से आप सभी लोगों का प्यार दुलार राज परिवार को, महाराज साहब को, बड़े महाराज साहब को हमेशा से इस वार्ड से मिलता गया, और उसी तरीके से हमने देखा कि मुस्तफा भाई हमारे इस वार्ड से लोग उपस्थित हैं। मैं दिल की गहराइयों से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। वो मालिक से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से दुआ करता हूँ हमेशा हम सभी समाज के मिल के इसी तरह दीपावली हमेशा बनाएं और हमारा देश दुनिया में सम्मानित और हमारे देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया श्रीमान शिवराज सिंह जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही मुखिया द्वारा, प्रदेश के मुखिया द्वारा, वाकई में बहुत सराहनीय और काबिल तारीफ है और उसका लाभ सभी समाज के लोगों को मिल रहा है। ये आपकी सबकी जानकारी में सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, कोई फर्क नहीं किसी में। इसी तरह हमारे देवास जिले के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सत्य महाराज साहब आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी यादें हमारे बीच में हैं। और ऐसे बिल्डर लोग कभी मरा नहीं करते हैं, हमेशा हमारे बीच में जीवित और जिंदा, इनकी आत्मा, इनकी रूह हमेशा जिंदा रहती है। ऐसे लोग दिलों में राज कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। आज के दौर में क्या परिस्थिति चल रही है देवास में, हमारे कांग्रेसी मित्र आ रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और खासकर अल्पसंख्यकों को। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर ये बात गलत है तो आप बोल देना कि मेरा बुजुर्ग हो, ये बुजुर्ग बैठे हैं, सराबरी के भी बैठे हैं, सरपरस्त भी बैठे हैं, और आप लोग देवास के आवाम का, देवास के शहरवासियों का, इस वार्ड के लोगों का, सभी समाज के लोगों की दुआएं थी, आशीर्वाद था, तो मुस्तफा पार्षद था। हमारी कोई औकात नहीं और राज घराने की ताकत थी कि आज मुस्तफा पार्षद के रूप में आपके बीच में बैठा। तो हमें गुमराह कर रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे देवास जिले के लोकप्रिय नेता, देवास शहर की नुमाइंदा करने वाली मोहतरमा श्रीमती गायत्री राजे पवार जी, और हमारे युवाओं की धड़कन हिज हाइनेस विक्रम सिंह जी पंवार, जो स्वर्गीय सत्य महाराज साहब के अधूरे काम थे, जो उनके अधूरे सपने थे, विकास हो, ये कैसा विकसित हो, हमारी सबकी सोच यही रहती है, और हमारा वार्ड कैसे विकसित हो, यह हम लोगों की सोच रहती है। वो मेरी भी रहेगी, कितने शेरबाजी, सबकी सोच यही रहती कि हमारा विकसित कैसा, मगर राज घराने की हमेशा सोच ये रही है, विकसित से पहले हमेशा उनकी सोच रही है कि हम देवास शहर में सभी समाज के लोग कैसे साथ रहे, अमन शांति का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया, अखलाक का पैगाम दिया, और इस दो ही समाज के लोगों में अखलाक, मोहब्बत और अमन को और शांति को बहुत बढ़ावा दिया, दो ही समाज के लोगों ने, या बच्चे। और महाराज साहब ने इन चीज को बढ़ावा देते हुए, और जहाँ अमन है, शांति है, अखलाक है, मोहब्बत है, अगर ये चीजें नहीं है तो विकास होना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और जहाँ अमन है, शांति है, मोहब्बत है, अखलाक है, वहाँ विकास होना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। और यही कारण है कि हमारे कांग्रेस मित्र कहते हैं कि देवास में क्या विकास हुआ, क्या विकसित हुआ। यह अमन का ही मामला था कि हमारा देवास शहर बड़े सम्मान से साथ आसपास जिलों में स्वर्गीय सत्य महाराज साहब के जो अमन शांति कायम करी, उनका देवास शहर का बड़ा सम्मान से दूसरे जिलों में नाम लिया जाता है। जब अमन और शांति, मानवता की, अखलाक की बात आती है, देवास शहर का जिलों में नाम लिया जाता है, आसपास के, या आपने सुना भी। और यही कारण है
कि आज हमारा देवास शहर विकसित हुआ। आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले हम मुस्लिम समाज ने बहुत कांग्रेस को वोट दिया, एक तरफा वोट दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कंडीशन थी इटावे की भी, शहर की, मैं इस व्यक्तिगत यहाँ का नहीं बोल रहा, पूरे शहर का ही बोल, क्या कंडीशन थी? गिट्टी पत्थर के रोग हुआ करते थे। बोला हाँ ना बोला, गलत बोल रहा था आपके गिट्टी पत्थर के रोग। यही शमशान कब्रिस्तानों की पूरी परिस्थिति थी। ना बाउंड्री थे, ना पेवर ब्लॉक्स थे, ना हाई मास्ट थे, ना एलईडी थी। आज पूरा देवास शहर विकसित हुआ है और देवास शहर 25-30 साल पहले तो एलईडी को जानते भी थे लोग। आज देवास शहर में एलईडी पूरे शहर को जुगनू जैसा हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमंत के माध्यम से बिना भेदभाव से सभी के वार्ड में, वार्डों को भी, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, निर्दलीय हो, कभी उन्होंने फर्क ही नहीं समझा। जब चुनाव आते हैं, दो पार्टी लड़ती हैं, जब विधानसभा के चुनाव और कांग्रेस विजय का चुनाव, जब तक कि उनकी सोच ये रहती है हम दो पार्टी लड़ा, जब वो विजय प्राप्त कर लेते हैं हम आप सबके आशीर्वाद से, तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा है कि कांग्रेस का या बीजेपी का है। बिल्कुल बराबरी से देवास शहर को विकसित करने में उस पार्षद का भी साथ दिया। आज देवास शहर में ये देखें, वारसी नगर हो, अनंत नगर हो, आज से कांग्रेस के पार्षद इटावे आनंद नगर से आदित्य भैया, आपके कांग्रेस के पार्षद नरगंज में, नौसराबाद, यहाँ नौसराबाद नहीं है, दीपेश मियाँ है, प्यारे मियाँ हैं 6 नंबर से। क्यों साहब, ये तो मुस्लिम पार्षद थे, कांग्रेस के पार्षद दीपेश हो गया। वार्ड में मगर राज घराने ने खंडे से खंडा मिला के विकास किए हैं और वारसी मोहसिन कुरैली भी अभी 94 लाख की महारानी ने और जायने बिरन सिंह जी चौहान ने टेंडर की स्वीकृति करवा दी और स्वीकृत करवा कर असीम को साथ करके बराबरी में से कांग्रेस का पार्टी था और कभी रोड नाला नहीं बना हुआ। 94 लाख का पठानकोट मोहसिन रोड का नाला की स्वीकृति काम लगे। इसी तरह मोहसिन पड़ेगा, भैया कितने साल से जमात खाना था? 40-50 साल से। क्या हमने कांग्रेस को वोट दिए 50 साल? कभी किसी कांग्रेस मित्र ने सोचा कि भैया लोग परेशान हैं, आज 50,000 1 लाख रुपये कहाँ से लाएगा आदमी गार्डन के पैसे? आज महारानी ने बिना भेदभाव से 9 लाख समाज ने भी दिया और उसकी स्वीकृति दी। ऐसी ही आनंद नगर में बस जिनावर पड़े रहते थे, गिट्टी पत्थर के रोग। मेरे मित्र नहीं है कांग्रेस के, मैं किसी की बुराई करना नहीं आया, ना बुराई करूँगा मैं। सब मेरे मित्र हैं, मेरे कोई बड़े भी हैं, कोई बराबरी के हैं, कोई सराबरी के भी हैं। 3 पार्षद रहे हैं मेरे पहले। हम शादियों में, गार्डन में सभी समाज के लोग शादी करने जाते थे। पेट्रोल मार्ग सभी समाज के लोग की शादी होती। क्या कंडीशन थी पेट्रोल मार्ग पे? इतने तक कीचड़ में जाते थे, वो भी आज घराने की सुगत थी। आज मोती बंगला देख लो, यासीन बस्ती देख लो, उज्जैन रोड देख लो, आनंद नगर देख लो, मैं कह रहा कोई 43 वार्ड देख लो कैसे विकसित में। बताओ किस समाज से फर्क है? तुमने वोट दिए नहीं दिए, मैं खास उसी समाज से कहना चाहता हूँ, तुमने वोट दिए नहीं दिए, मगर उन्होंने फर्क नहीं समझा। आपको विकास का मामला में आपको पीछे नहीं छोड़ा कि नहीं मेरे वोट दिए या नहीं दिए, मेरे को जनता ने चुना है, फर्क नहीं समझा और हर क्षेत्र में विकास करा। तो हमारा फर्ज बनता है। आज हमारे बुरे टाइम पे हम देश प्रदेश में क्या हो रहा है, हम ये बात करने नहीं है, हम बात ये करना चाहते हैं क्या हमारे स्वर्ग की सत्या महाराज साहब को कोई दौलत की, पैसे की तो कमी थी, वो तो कुछ राज कराने चाहते थे, मगर एयर कंडीशनर बाहर निकले और अपने खून को पसीने के रूप में बहा, वो आम की लड़ाई लड़ी और विपक्ष में 6 बार जेल में गए। गलत बोल रहा था, आप बताइए। इसी तरह पहले भी वो टेम्पालो की लड़ी हो, पहले भी आज से 25-20 साल पहले टेम्पालो की लड़ी ऐसी लड़ी और वो जेल में गए। आम की जनता की, सभी समाज के लिए लड़ी और विपक्ष में लेके कई बार जेलों में गए। तो उनको क्या कमी थी दौलत की? आपका विपरीत परिस्थितियों में 8-8 दिन, 4 दिन, 2-2 दिन पानी नहीं मिलता। आवाम को ट्रेन से पानी बुला के जनता की प्यास बुझाई, जनता की प्यास बुझाई आपकी जानी। और मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बोलिए कि अंसार भाई आप झूठ की बात कर रहे हो, हाथ पैर की बात करो, आपका अधिकार है, तो अपनी बात रखना चाहिए। और इस इटावे का भी कहना चाहूंगा, करने वाला मालिक ईश्वर अल्लाह खुदा
मगर एक बता देता हूँ, दुआ में और आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि दौलत भी टकरा के फेंका जाएगी, हर चीज फेंका जाएगी। और जिसने आशीर्वाद दुआ दे दी, और आपके आशीर्वाद दुआ थी, राजघराने की आशीर्वाद था कि देवास में उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरे लिए में सब बरोबर है। और इस वार्ड में इटावा में कितना पीछा था, वार्ड में पूर्व में भी मेरा छोटा भाई इस पार्षद था, उस दौर का भी कहता हूं मैं, निर्दलीय था, मगर राजघराने ने कभी उससे भी फर्क नहीं समझा। और मैं उसको ले गया और करोड़ों की सौगात इस वार्ड में दी है, विपरीत परिस्थितियों में, उससे भी फर्क नहीं समझा। मैं खुद स्वयं गया हूँ, वो आपका पानी का जाल हो या रोड हो या टंकी हो या हाई मास्ट एलईडी हो। और आज उसके बाद मुस्तफा को आप लोगों ने चुना, और चुनने के बाद मुस्तफा ने 1 साल में हम सब 3 से 4 करोड़ रुपए, 50 साल में जो काम नहीं है वो काम साल राजघराने के आशीर्वाद से 3 से 4 करोड़। और अभी हमारे पास 4 साल बचे हैं। आपका आशीर्वाद देगा। जो प्लाटों की कीमत 5 लाख रुपए थी, लोग जाते थे कचवा के कि नहीं यार बेचते था प्लाटों का, आज ये हाल है जो 5 लाख का प्लाट है वो 10 लाख का हो गया। ये मुमकिन कब हुआ? जब आपका सहयोग था, आपका आशीर्वाद था, मुस्तफा को मजबूत करा, मुस्तफा का यार राजघराना को मजबूत करा आप लोगों ने। और जब आदमी ने सोच लिया कि हमें काम करना है, जैसे मुबारक भाई आप हो, व्यक्तिगत ये सोच लिया कि काम मेरा, और जब आप ईमानदारी में ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने बहुत बड़ी ताकत दी है, और आपने सोच लिया काम मेरा है, तो आपने जब सोच लिया ये काम मेरा है तो आप उसको दिल से जोड़ लोगे। और जब दिल में बिठा लिया ये काम मेरा है तो उसको प्रेस्टीज बना लोगे। और जब आपने प्रेस्टीज बना लिया तो उस काम को जुस्तजू बिल्कुल लगन से लग जाओगे। वो लगन से लग गए तो मैं कह रहा हूँ काम तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो काम में हम कामयाब भी होंगे, कामरान भी होंगे। और यही कारण है आज कई लोगों की शिकायतें मिल रही है, क्या अंसार हमारे क्षेत्र में काम नहीं कराया, क्या मुस्तफा को शिकायत कर रहा है, काम नहीं हुआ। अभी कितना टाइम हुआ मुस्तफा को? 50 साल में जो काम नहीं हुए, 1 साल में इतने काम होगा जो 50 साल में नहीं हुए। तब तो 4 साल बाद एक चीज तो नहीं, अपना कोई मेहमान आ गया, हमारे घर में 10 आदमी रखना बनता है तो आगे 20 साल तो यार अपना तो पड़ेगा। तो 4 साल है यार, जो 50 साल में वो साल भर में काम हुआ आपके लोगों के। तो आपको सबको ये समझाना पड़ेगा। लोग वो हमारे राजघराने ने आज 3-3, 4-4 पार्षद दिए और 28 पार्षद, 26 पार्षद है टोटल, उसमें 3-4 मुस्लिम समाज के पार्षद। अगर यह फर्क समझता था क्या मुस्लिम पार्षद क्या मुस्तफा जीत सकता था? उनकी मेहनत थी, उनके प्रयास थे, और यहाँ के जो मतदाता थे, कितनी विपरीत परिस्थिति में चुनाव था, अगर जैसे मुस्लिम समाज ने ना, ऐसा बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज ने भी बराबरी से खंडे से खंडा ला के मुस्तफा का साथ दिया, इसलिए विजय प्राप्त हुई है। आप सबकी मेहनत थी, सभी समाज की मेहनत थी। और मैं इस राजघराने के ऊपर पे एक शेर कहना चाहूंगा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने के स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, हाँ उनके मुकद्दर के सफेद कोरे नहीं होते, हाँ उनके मुकद्दर के सफेद कोरे नहीं होते। हमें निर्णय लेना। आज हमारे देश के मोहतरमा प्रधानमंत्री जी, उज्ज्वल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, मैं कहना चाहता हूँ देवास शहर की जनता ने, सभी समाज के लोगों ने कम से कम 9,500 से 10,000 का लोगों ने लाभ लिया। रख दे उसको। देवास शहर ऐसा शहर है बिना भेदभाव से, उसमें 30% मुस्लिम लोगों को लाभ मिला है। हमने देखा दूसरे जिलों में इसका लाभ नहीं मिला। 30% जो बेघर थे, बेसहारा थे, छत नहीं थी, पानी छूता था, पानी आता था, घर वाले ऐसे बच्चे हमारे परेशान रहा था, इस कोने बैठे, इस दरवाजे पे बैठे, इस खिड़की के वहाँ बैठे, पानी कभी नहीं लगा रहा है। अगर ये गलत बोल रहा तो आप बोले ये गलत है, तो हमें ये एहसान नहीं भूलना चाहिए।
किसके कारण मिला? और ऐसी कौन सी योजना है कि दो ही समाज को नहीं मिल रही? सब मिल रही है। आपका कन्यादान निकाह योजना हो, उसमें सब समाज को मिल रहा है 51,000 रुपये। आपके लाडली लक्ष्मी योजना हो, बच्ची होने के बाद बालिक होने तक 5 किस्त में 1,18,000 मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक समाज को मिल रहा है, सब समाज को मिल रहा है। हमारे राजघर ऐसे अनेक योजना है। पानी का डैम हो, पानी की पाइपलाइन हो 40-50 किलोमीटर, आपके देवास में एमआर रोड हो, 4 लेन हो, 6 लेन हो, फुटपाथ हो, पेवर ब्लॉक्स हो। आप देवास शहर में एक टंकी हुआ करती है टेकरी पे पानी की, आपकी सबकी जानकारी में। आज अनेक टंकी है कि नहीं जानकारी? ये गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अनेक टंकी। हमें पानी की कितनी परेशानी, आज पानी की परेशानी। ऐसा नहीं कि शहर में, ग्रामीण में भी ये परिस्थिति है कि आज देवास पूरा शहर विकसित हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि जो 10 साल पहले व्यक्ति हमारे मिलने वाला, हमारा परिचित, हमारा रिश्तेदार जो आया था 10 साल पहले, उसने देवास शहर को देखा होगा, 10 साल बाद आएगा तो मैं तो कहता हूँ ऐसा शहर विकसित हुआ, शायद वो पहचान नहीं पाएगा। गलत बोल रहा हूँ मैं? बोलिए जरा, आवाज निकालो। गलत बोल रहा था आप बोलो। तो हमको देवास को विकसित करना है, हमें भाईचारा कायम रखना है, सुकून मोहब्बत कायम रखना। और महाराज साहब ने अपना जीवनी और आज देवास शहर में जो अमन और शांति और शहर को विकसित करने में जो बरगद का पेड़ स्वर्गीय सत्य महाराज साहब जो लगा के गए, आज अधूरे जो सपने थे, उनके अधूरे काम थे, उस परंपरा को हमारे डिजाइन और परछाई के रूप में हमारी लाडली विधायक श्रीमंत गायत्री पवार जी उन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे मुस्तफा के लिए सब समाज के लोगों ने मेहनत करी थी। महारानी कांग्रेस की यहाँ जमानत जब्त होना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। शायद इस वार्ड में 4 साल में जो 50 साल में काम नहीं हुआ, हमने साल भर में करे और 4 साल बहुत टाइम है। मालिक ने ईश्वर ने अल्लाह ने चाहा तो इस पर काम बाकी नहीं रही। यह हकीकत है। क्या नहीं दिया? कौन सी सौगातें नहीं मिली देवास शहर को? राजघराने में कुछ जरूरत ही नहीं थी। तो आपसे बड़ी उम्मीद से, लगन से, भरोसा विश्वास करके आपके बीच में आया हूँ। आप मुझे निराश नहीं, हम निवेदन करना है, निर्णय आपको लेना, आपका अधिकार है वोट देने का। कोई किसी का अधिकार नहीं, हक नहीं जबरदस्ती करने का। निर्णय आपको लेना है, मगर हमें सोचना पड़ेगा। मैं आज राधागंज में रहता हूँ, मेरा एक ही मकान है। हम अगर मालिक ईश्वर को, अल्लाह को जानने वाले हैं तो हक से फैसला करें कि अगर मेरा पड़ोसी और राधागंज में मैं अकेला रहता हूँ, अगर मेरे बुरे टाइम पे कौन व्यक्ति खड़ा हुआ, पर बुरे टाइम पे कौन खड़े, अगर आदमी को तकलीफ है, मेरा पड़ोसी वो किसी भी समाज का हो, तो मेरे लिए रिश्तेदार से, मेरे परिवार से बढ़ के वो है जो मेरा पड़ोसी है। ये सोच रखना पड़ेगी। तो इसी तरह देश प्रदेश में क्या चला, हमारा राजघराने देवास में किसी समाज से फर्क नहीं समझा, सबको लेके चले। गलत बोल रहा था, आप बताइए कि ये गलत बोल रहा हूँ। लोग आपको तरह तरह की बात करेंगे। पूछना चाहता हूँ भैया, आपने वोट तो लिए, कभी विकसित करा? क्या कंडीशन थी कब्रिस्तान में? ना बाउंड थे, ना बिलाग थे, ना आपकी हाई मस्जिद थी शमशानों में, इसमें ना रोड थे। आज देख लो शमशानों कब्रिस्तान क्या स्थिति। आप मेहनत आपको करना पड़ेगी। और हमारे टाइम पे जो बुरा टाइम पे खड़ा वो हमारा। आप मेरे पूरे टाइम पे आप लोगों ने साथ दिया, विपरीत परिषद सब खड़े रहे, सभी समाज के लोग। मुस्तफा को विजय प्राप्त करवाइए, या आपकी मेहनत थी, या आपके प्रयास थे, या अंसार अहमद की जीत या मुस्तफा की जीत नहीं है, या आपकी मेहनत की जीत है और राजघराने की जीत है। उनका ही दमखम था। ऐसी विपरीत वो सभी समाज के लोगों ने, विपरीत परिषद सभी समाज के लोगों ने एक तरफा वोट दिए हैं वो मुस्तफा। तो मैं ये चाहता हूँ इसमें कांग्रेस की यहाँ से जमानत जब्त हो और आप मुस्तफा को, राजघराने को इतना मजबूत करें कि हमें विकास करने में मजा आए। हमें ये, इनको ये नहीं लगना चाहिए कि मुस्तफा को तो दे दिया अंसार भी, और तो हमें नीचे देखना पड़ेगा। हमारे लिए
मतलब ये है फिर कि किसी का नमक खाया वो कोई अपने बुरे टाइम पर कारण और इसका एहसान नहीं माना, तो फिर यार ये तो अपने दो ही समाज की मजहबी किताबों में नहीं बात है। हमारे समाज के लोग स्वागत सत्कार तो अच्छा दमदारी से करते हैं, बहुत संकीर्ण से ज्यादा इंटरेस्ट लेकर करते हैं। जब पेटी खुलती है तो मालूम पड़ता है कि यहाँ से आप किसी को बिठा के सम्मान स्वागत सत्कार, मैं आज मुबारक भाई का या ये जितने बाबू बेटे इनका ये आपका मैं कर दूं, मेरे घर पे बुला के स्वागत सत्कार कर दूं, वो बिठा के पीठ में खंजर मारूंगा, फिर आप मेरे पे जो भरोसा और विश्वास, तो आपका दिल दुखेगा कि नहीं? क्या तुम मेरे पे भरोसा कर लो? तो इससे मालिक और ईश्वर भी नाराज है। आप इन चीजों को सोचना, निर्णय लेना पड़ेगा और आप इस तरीके से मेहनत करें कि स्वयं महाराज ने आप सब पूरे वार्डवासी चुनाव लड़ रहे हैं और इतने वोटों जिताओ कि महारानी महाराज को कहना पड़ेगा देवास में इटावा वार्ड में हमने जो साल भर में विकास करे करोड़ों के, हमें वाकई में वफादार ईमानदार लोग रहते हैं। और ये जब करोगे आप स्वयं, मुस्तफा अंसारी में की औकात नहीं है या रईस भाई की औकात नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगी, एक एक घर जाना पड़ेगा, अपने मिलने वाले रिश्तेदार जितने भी हैं सब आपको इस समय स्वयं चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो मेरे को यकीन है कि आप कामयाब होंगे, तो इंशाल्लाह अपन अच्छे वोटों से जीतेंगे। और यहाँ और देवास शहर का भी कुआं में तो जहाँ आपके रिश्तेदार हैं मिलने वाले उनको भी फोन लगाओ और व्यक्तिगत कभी उधर जाके उनको भी जाके बोले क्या हमारे राजघराने ने देवास शहर को बहुत कुछ दिया। आज अमन नहीं होती, शांति नहीं होती, सुकून नहीं होता देवास शहर में, मैं कह रहा हूँ देवास शहर विकसित भी नहीं हो सकता था। दूसरा जो आज कारोबार में सभी समाज के लोगों ने जो 30-35 साल में जो तरक्की करी है कारोबार में, शांति थी देवास, इसलिए तो तरक्की। मानते हो कि नहीं आप? सही बात। तो हमें लेना और आप मेरे साथ राजघराने के साथ मुस्तफा के साथ पहले भी तो मेरे को आज भी यकीन है कि आज रही और जिस तरीके से मुस्तफा के लिए मेहनत कर रहे थे, आप सब संकल्प ले दो हाथ उठा के कि हम सब करेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे को बुलाया। वो खासकर महिलाओं को समझाना, जो गंदी सोच वाले लोग हैं, जो फितरत टाइप के लोग हैं, उनसे बचना है अपनों को। क्या मेरे को मालिक ने सुनना, अल्लाह ने खुदा ने इतना तजुर्बा दिया, मैं 35 साल से मैं भी राजनीति कर, मैं फैसले से समझ जाता हूँ। ये आदमी ने मेरे कुर्सी तो दी है मगर आज ये पीछे अपना वफादार है, ये भी समझता हूँ, ये भी समझता हूँ। और जो तुमने मुस्तफा को इज्जत दी और राजघराने को इज्जत दी, मैं वो आपका कर्जदार हूँ, एहसान मानूं जो आपने मान सम्मान आपके अब राजघराने की हम राजघरानों के इतने वोट से जितना किसी के चाले में नहीं आया, कहने में नहीं आया। उन लोगों को मेरे सामने बिठाने में, उनके सामने बैठने को तैयार हूँ। कांग्रेस मित्रों के सामने मैं जवाब दूंगा कि राजघराने ने आज इस मुकाम पे हूँ, तुम्हारी दुआएं थी, मेरे बाप माँ की दुआएं थी और दुआएं उनकी वसीले से मालिक ने ईश्वर ने आज मेरी मदद करी परिश्रम से बिठा के। और था कोई व्यक्ति राजघराना था जो सभापति के रूप में, आज हूँ सभापति के रूप में। हमने नमक खाया, देवास शहरवासियों ने उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, तो हम भी दिल से लग जाए। वो कोई कांग्रेस नहीं तो आ जाए सामने बैठे, मैं बताता हूँ उस राजघराना 30 साल बैठा है, क्या कहा देवास में बिना भेदभाव से विकसित क्या क्या करा, सभी समाज को साथ लेकर 40-50 साल जिस कांग्रेस ने राज करा, उन्होंने क्या काम करे? वोट तो दिया मुस्लिम समाज के, काम क्या करे? तो आप अपन मालिक के ऊपर से अल्लाह से डरने वाले लोग हक का साथ दें। आपका अधिकार है, कैसा जनप्रतिनिधि चुनना है ये आपको निर्णय लेना है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप कागज में इकट्ठे हुए और आप बिल्कुल तन मन से लग जाए। शुक्रिया। आप सभी ने इस बात को सुना और स्वर्गीय सत्य महाराज साहब जैसे बिरले लोग दुनिया में कभी कभी ही पैदा होते हैं। तो हम 17 तारीख को राजघराने को
श्रीमंत गायत्री पवार के समर्थन में 1 नंबर पे उनका है कमल का फूल, 1 नंबर पे। ये आप समझ लो उनकी श्रद्धांजलि होगी, उनकी रूह, उनकी आत्मा जो है आज भी हमारे साथ है। जो ऐसे ईमानदार लोग कभी मरते नहीं है, बहुत ईमानदार। तो आप 17 नवंबर को वोट देंगे तो समझ लो उनको योम पैदाइश उनका आपकी जयंती है। जयंती के साथ आज आप तय कर ले कि हमें वोट 17 तारीख को महाराज जी को देना कमल के फूल पे, और फिराज आपकी की तरफ पेश करना, और ये फिराज की तरफ से कोई हम उनको वोट नहीं कर पाए। ध्यान रखें आप इस बात का। पूर्व सभापति और हमारे वर्तमान पार्षद और हमारे वरिष्ठ नेता जयेश पटेल जी और तमाम हमारे और आप जो पधारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुस्तफा को डांट के काम करने में पहले भी बोल के रहा हूं और आज भी कर रहा हूँ, वो जो बराबरी के आप बराबरी से बात दे, वो मैं इसलिए ज्यादा आपके बीच में थोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। क्यों आप मेरे सम्मान में मेरे को नहीं बोलोगे? ये तुम्हारा सराबरी का, आप बोल सकते हो, आपका अधिकार है। और आप बुजुर्ग को सरपरस्त को डांट के भी बोल सकते हो, आपका अधिकार है। क्या आपकी वजह से बात, ये मेरी वजह से नहीं, ये मालिक की ईश्वर के अल्लाह की मदद, तुम्हारी दुआएं। अंसार भाई तुम संघर्ष करो।